आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भिवंडी के एतराफ़ इस वक्त कोरोना की महामारी तो चली है, साथ ही साथ टीबी की बीमारी भी बहुत ही तेज़ी के साथ फैल रही है। और आज उसी टीबी को ख़त्म करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है इंदिरा गांधी अस्पताल में। वहाँ मौजूद बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बयान दिए, साथ ही साथ टीबी से किस तरह से बचा जाए, उसके वैक्सीन किस तरह से लगाया जाए, इसकी बहुत अच्छी खासी मालूमात जो है आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना असद कासमी, जो WHO से भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि टीबी के ख़ात्मे के लिए महानगर पालिका भिवंडी शहर और IG और आपका टीबी डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है। तो मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीबी का इलाज जो है अब भिवंडी में किस तरह से किया जा रहा है और उसके ख़ात्मे के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की? भिवंडी टीबी डिपार्ट के इंचार्ज डॉक्टर बुसरा सैयद की निगरानी में और चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर KR खरात की सरपरस्ती में आज टीबी डिपार्ट की जानिब से जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, दरअसल वो वर्ल्ड टीबी डे, आलमी योम तपेदिक कह सकते हैं हम, इसकी मुनासिबत से ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया था। इस प्रोग्राम में जहाँ शहर के कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शामिल हुए, वहीं जो भिवंडी शहर में आरोग्य केंद्र हैं उनके मेडिकल ऑफिसर्स भी इस प्रोग्राम में आए और कई लोग जो ख़ुद टीबी की बीमारी से मुतासिर हैं वो भी आए। तो सबसे पहले मैं नाज़रीन को ये बताऊं कि वर्ल्ड टीबी डे क्या चीज़ है। 1550 क़ब्ल मसीह में पहला टीबी का मरीज़ आलमी तौर पर, तारीख़ी तौर पर माना जाता है। मारीन आसार क़दीमा ने मिस्र के अंदर जो मम्मियाँ मसाला जात में पैक करके जो बॉडी और लाशों को महफूज किया जाता है, तो माहिरीन आसार क़दीमा ने जो अंदाज़ा लगाया है वहाँ के एक मम्मी को देख करके, जिसको टीबी की बीमारी ज़ाहिर हुई है, ज़ाहिर की गई है, उसके स्पाइनल कॉर्ड में टीबी की बीमारी पाई गई है, ऐसा तारीख़ी तौर पर माना जाता है कि वो सबसे पहला मरीज़ है और वो मम्मी तकरीबन 1550 क़ब्ल मसीह की है। उस वक्त से लेकर के पिछले 1982 तक पूरी दुनिया में टीबी की बीमारी और इसके मरीज़ बेतहाशा बढ़ते जा रहे थे। इसकी रोकथाम और बचाव के लिए कोई ज़रिया नहीं मिल पा रहा था। 1982 में सबसे पहले डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने ये दरियाफ़्त किया कि टीबी की बीमारी कौन से बैक्टीरिया या कौन से वायरस से होती है। उनकी इसी दरियाफ़्त की मुनासबत से उस दिन को आलमी योम तपेदिक या वर्ल्ड टीबी डे के तौर पर मनाया जाता है, जिस दिन उन्होंने वायरस की तशख़ीस और उसकी पहचान की थी। कोविड-19 की जो अलामात, जो लक्षण, जो पहचान होती हैं, कई एक अलामत ऐसी हैं जो टीबी की अलामात और उसके लक्षण से मिलते जुलते हैं। तो लोगों ने अपने आप को, जो टीबी के पेशेंट थे, टीबी की अलामात थीं, लेकिन ख़ुद को उन्होंने छुपाया इसलिए कि अगर चेकअप के दौरान कहीं कोरोना निकल आए तो फिर उन्हें क्वारंटाइन, आइसोलेट, घरों से निकालना, घर भर के लोगों का चेकअप कराना, घर से बाहर ले जाना वगैरह वगैरह, जो कि उस दौरान ये चीज़ें सब सामने आ रही थी। डर रहे थे लोग। तो ये हतमी बात यह है कि भिवंडी में टीबी के पेशेंट हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को छुपा करके इस बीमारी को फैलाने का सबब और ज़रिया बन रहे हैं, और ये बहुत डेंजर और ख़तरनाक बात है। शाम के वक्त ख़ास तौर से मुसलसल बुखार का आना, भूख का कम लगना, वज़न का घटना, बलगम में, थूक में खून का आना या बदन के किसी हिस्से में गांठ का होना वगैरह, ये सब मोटी मोटी अलामात हैं। अगर ऐसी कोई पहचान, कोई अलामत किसी भी बंदे में मिले, लेडीज़ जेंट्स कोई भी हो, उसे फ़ौरन डॉक्टरों से रब्ता करना चाहिए। और मैं ये सलाह दूंगा, बल्कि अपील करूंगा, प्राइवेट में किसी डॉक्टर्स के पास जाने के बजाय अपने
एनर्जी और अपने पैसे खर्च करने के बजाय सरकारी सिस्टम से रब्ता किया जाए, जहां हर तरह का चेकअप और इलाज बिल्कुल मुफ्त में है, एक पैसे का भी खर्च नहीं है। नहीं, बिल्कुल मुफ्त में तो है, लेकिन आमतौर पे लोगों के जहन में ये बैठा हुआ है कि सरकारी अस्पतालों में जाने के बाद में धक्के बहुत खाने पड़ते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल ऐसा होता है, दीगर डिपार्टमेंट हो सकता है, लेकिन टीबी डिपार्टमेंट भिवंडी में तकरीबन 27 लोग काम करने वाले हैं और मैं बड़े करीब से उनको जानता हूँ। वहाँ वेलकम और इस्तकबाल होता है, इंतज़ार होता है। शहर के कई इलाकों से राब्ते किए जाते हैं, ख़ुद मुझसे भी लोग रब्ता करते हैं। एक ही कॉल में वहाँ पर डॉक्टर्स भी और उनका पूरा सिस्टम और पूरे कारकुनान मौजूद होते हैं। पेशेंट के पहुँचने से पहले वहाँ पर लोग इंतज़ार में होते हैं कि कोई पेशेंट आ रहा है, उसको किस तरह से हैंडल करना है। 3 कैटेगरी के टीवी हैं। फर्स्ट आसानी से कम खर्च में हो जाता है, लेकिन अगर वो पेशेंट MDR या XDR में पहुंच जाता है, XDR के एक पेशेंट पे मेरी मालूमात के मुताबिक 18 लाख से 24 लाख तक 24 लाख रुपए तक उसके मुकम्मल इलाज पर ख़र्च होते हैं, जो गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री में मुफ्त में कर रही है। और वो इलाज भिवंडी शहर में भी मौजूद है। उसकी तशख़ीस के लिए और उसके तमाम तरह के चेकअप के लिए भी मशीनें भिवंडी में मौजूद हैं, डॉक्टर अवेलेबल हैं। फिर भी भिवंडी के लिए लम्हे फ़िक्रिया ये है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बतलाना चाहूँगा कि भिवंडी शहर में ख़ास तौर से उन नौजवान तबक़ात में सबसे ज़्यादा टीबी की बीमारी हो रही है जिनकी एज ग्रुप 15 से 25 साल के दरमियान है। और उनमें भी अफसोसनाक बात यह है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में टीबी की बीमारी हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखा ये गया है कि इम्यूनिटी पावर तो नौजवानों में ज़्यादा होता है, तो फिर आप जो एज बता रहे हैं उस एज में बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है? ऐसा देखा जा नहीं रहा, देखा जाता था कि नौजवानों में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा थी। आज के नौजवानों में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा, अब वो एक लंबी बहस है कि वो क्या खाते हैं, कैसे वक्त गुजारते हैं, हमेशा उनके मुंह में क्या चीज़ें होती हैं और क्यों वो पड़े हुए नज़र आते हैं, इतने खामोश और सुस्त और थके हुए हमेशा क्यों दिखते हैं। अब वो एक मौजू अलग है कि नशाखोरी और मनशियात का अड्डा भिवंडी किस हद तक बन चुका है, कितनी होटलबाजियाँ हो रही हैं, कितनी चाय खाने हो रहे हैं, कितने नुक्कड़ आबाद होते हैं। ऐसी चीज़ों से तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत और इम्यूनिटी पावर कहाँ से आएगी। हाँ, ये चीज़ जाननी ज़रूरी है वर्ल्ड लेवल पर कि पूरी दुनिया में हर 3 मिनट में 2 लोगों की मौत टीबी से हो रही है। हर 3 मिनट में 2 लोगों की मौत टीबी की बीमारी से हो रही है, यानी कि हर 24 घंटे में तकरीबन 1000 लोगों की मौत टीबी की बीमारी से हो रही है। ये आप पूरी दुनिया का जी आलमी लेवल पर कह रहा हूँ। तो बहरहाल हम बात अपने शहर की करेंगे। आज जो वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया, डॉक्टर बुशरा ने अपनी पूरी टीम को लेकर पूरे शहर को जो ये संदेश दिया है कि हम अपने शहर को, अपने नौजवानों को, जिस एज ग्रुप, जिस उम्र में वालिदैन, ख़ानदान अपने बच्चों से ये रिस्पेक्ट और ये उम्मीद रखता है कि वो घर का सहारा बनेगा, खुशहाली लाएगा, या वो बच्चियाँ जब हम ये फ़िक्र करते हैं किसी घर की ज़ीनत बनेगी, बहू बनेगी, शादी ब्याह के ऐसी ही उम्र में अगर वो टीबी की बीमारी से मुतासिर हो जाएं तो उस ख़ानदान, उन वालिदैन पर क्या गुज़रेगी, हम और आप अच्छी तरह सोच सकते हैं। तो क्यों ना हम ख़ुद भी, मैं सारे शहर के, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे शहर के लोगों से अपील करूंगा, ख़ास तौर से असातिज़ा, कॉलेज के जो असातिज़ा हैं, कॉलेज के बच्चों पर नज़र रखें, क्योंकि उसी एज ग्रुप में टीबी की बीमारी ज़्यादा हो रही है। सभी लोगों से ये अपील होगी, शहरियों से, कि अपने शहर के नौजवानों को बचाना है, बेटियों बेटों को बचाना, महफूज रखना है। इस बीमारी से बचाकर सेहतमंद देखना चाहते हैं हम, तो हम सबको अलर्ट होना पड़ेगा, हम सबको मुस्तैद होना पड़ेगा कि हम न सिर्फ़ अपने बच्चे और बच्चियों पे नज़र रखें, पूरे शहर के लोगों पर नज़र रखें। अगर किसी के अंदर ऐसी बातें हैं तो उसे टीबी डिपार्ट तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो एक आखिरी सवाल है कि अगर किसी इंसान को अगर टीबी हो जाती है तो वो इंदिरा गांधी अस्पताल में किस जगह पर जाए, किससे कांटेक्ट करे? अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से उनका नंबर वगैरह भी बता देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। भिवंडी की इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के निचले हिस्से में, जहां इस वक्त कोविड का चेकअप चल रहा है और जहां इससे पहले कैंटीन थी, चाय की दुकान, उसी गली में नीचे अंदर जाएंगे, सबसे लास्ट में टीबी का पूरा डिपार्ट है। डॉक्टर बुशरा मैडम की वहाँ पर ऑफ़िस है और उनके पूरे डिपार्ट की ऑफ़िस है।
अगर आप बराह रास्त वहाँ पर आ रहे हैं तो आ सकते हैं, वहाँ पहुँच करके एकदम लास्ट में जा करके किसी से भी पूछ सकते हैं कि टीबी का डिपार्ट कौन सा है, कहाँ पर है, लोग बताएंगे, वहाँ पर लिखा हुआ भी होता है। और मैं जो टीबी डिपार्ट के इंचार्ज है उनका नंबर भी अगर यहाँ पर शेयर कर दूँ तो शायद बेहतर होगा। अगर नोट करना चाहें, जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं तो नोट कर सकते हैं 8850485848। ये किन का नंबर है? ये टीबी डिपार्ट के इंचार्ज डॉक्टर बुशरा सैयद का नंबर है। उनसे बराह रास्त किसी भी वक्त फ़ोन करके उनसे रब्ता किया जा सकता है। वो खंदा पेशानी के साथ ऐसे हर व्यक्ति, हर मरीज़ का इस्तकबाल वेलकम करने के लिए तैयार हैं। वो फ़िक्रमंद है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस शहर के लिए, इस शहर से टीबी की बीमारी के ख़त्मा के लिए खुलूस दिल से वो काम कर रही हैं। मैं शहर की जानिब से उन्हें थैंक्स और मुबारकबाद बोलना चाहूँगा। जी बिल्कुल, वो थैंक्स और मुबारकबाद के तो हकदार हैं ही, क्योंकि उन्होंने टीबी के जो है पूरा अपनी ज़िम्मेदारी से निभाने का पूरा वो कर लिया है। और आपसे भी ये गुजारिश है कि अगर इस तरीके के, जिस तरह से मौलाना ने बताया कि इस तरह से सिम्टम्स अगर किसी को अंदर पाए जाते हैं तो वो बिला खौफ हिरास वो आईएमए हॉस्पिटल यानी इंदिरा गांधी अस्पताल पे पहुंच जाए। जैसे मौलाना ने एड्रेस बताया है और जो नंबर बताया है उस पर वो रब्ता कायम कर सकता है और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा सकता है। मैं अपने सहयोगी खान फ़खर आलम के साथ सुल्तान कुरैशी।